नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये करंट अफेयर ईयरली मैगजीन है, जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक का। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, बिहार की प्रमुख योजनाएं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा बीपीएससी एग्जाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें आपको एक एक लाइन याद रखना है। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है योजनाएं से। ठीक है आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 का। ठीक है, इसको हम लोग 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें 3 से 4 पार्ट में हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट नंबर ए है। तो चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर ए देखिए आपके सामने आ गया। चैप्टर नंबर 14 बिहार की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो बिहार की प्रमुख योजनाएं जो भी है उसको पढ़ते हैं सही ढंग से। ठीक है, लगभग आपका 4 पेज का 5 पेज का योजना दिया गया। ठीक है, और इसको हम लोग जो है 4 पार्ट में या 5 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका बिहार की प्रमुख योजनाएं, तो पार्ट नंबर ए पहला आपका यहाँ पर दिया गंगा जल उधार योजना। तो गंगा जल उधार योजना क्या आपका, तो गंगा जल उधार योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाएंगे। तो गंगा जल उधार योजना, तो गंगा जल उधार योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, और जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका लगभग चालू हो गया। ठीक है, तो गंगा जल उधार योजना, तो गंगा जल उधार योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, और जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 को तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपका 2 नंबर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और आपका जो है महिला उद्यमी योजना, तो इसका शुभारंभ 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और इसका शुभारंभ जो है 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इन योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए की चुकाने होंगे, या राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में जो है 14 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। ठीक है, योजना के पात्र होंगे 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग। ठीक है, ये आपका था मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। तो इसका शुभारंभ 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। उद्देश्य था स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा, और इन योजनाओं के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में जो है आपका जो है 14 लिखा हुआ है या 84 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में लिखा हुआ है 84 से लगता है, मुझे लग रहा है 84 या 74। ठीक है, क्योंकि एक आपका ऐसे होता है, 2 आपका ऐसे होता है, 84 होगा। तो 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी योजना के पास। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कितना ये। ठीक है, लास्ट में तो 4 है, लेकिन पहला आपका शायद 8 या 7 है। ठीक है, और योजना के पास 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग होंगे। बाल हृदय योजना, तो बाल हृदय योजना क्या है आपका,
तो इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2021 को किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय दो पार्ट 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार करवाना। ठीक है, तो बाल हृदय योजना तो 1 अप्रैल 2021 को शुभारंभ किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत शुभारंभ किया और उद्देश्य हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार करना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान तो आपका जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका शुभारंभ जो है 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिला के तिल्हार गांव से हुआ। इसका उद्देश्य कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए था। यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू हुआ था। ठीक है, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान तो इसका शुभारंभ 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तिल्हार गांव से हुआ और उसका उद्देश्य कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और जीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए था। यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू हुआ था। नेक्स्ट आपका 5वां घर तक फाइबर योजना तो घर तक फाइबर योजना, इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से किया गया और इसका उद्देश्य 43,945 गांवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना और इसकी लागत 14,000 करोड़ रुपए रखी गई है। ठीक है, और इसका जो है विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा इसे जो है लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बाल सहायता योजना तो बाल सहायता योजना क्या है, इसका शुभारंभ 30 मई 2021 को किया गया। तो बाल सहायता योजना इसका शुभारंभ 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना तो बाल सहायता योजना शुभारंभ 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है उन्हें 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वह सभी बच्चे जिनके अभिभावक नहीं है उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी तथा ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना तो इसमें क्या आपका इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रुपया तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तो उसे इस योजना के लिए आयोग माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। नेक्स्ट आपका संपत्ति स्वामित्व योजना तो संपत्ति स्वामित्व योजना क्या है, इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को किया गया और 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में किया गया और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। ठीक है, तो संपत्ति स्वामित्व योजना इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी होगी। नेक्स्ट आपका बिहार पत्रकार सम्मान योजना तो बिहार पत्रकार सम्मान योजना इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2019 को किया गया था और इस योजना के तहत 30 वर्ष तक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे और 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को यही लाभ दिया जाएगा। तो बिहार पत्रकार सम्मान योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2019 को और इस योजना के तहत 20 वर्ष तक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दी जाएंगे और 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को यह लाभ दिया जाएगा। ठीक है, प्यार का पौधा अभियान
तो प्यार का पौधा अभियान क्या है? तो शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा किया गया। उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना है। और इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें। ठीक है, तो ये आपका था प्यार का पौधा अभियान, जिसका शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें। ठीक है, नेक्स्ट आपका इधर है जल जीवन हरियाली मिशन। काफी महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन हरियाली मिशन, इसका शुभारंभ 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाबों और कुओं को बनाने का कार्य करना ही योजना का लक्ष्य है। और इससे पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, और राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपए की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिससे उन्हें तालाब कुआं खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपका था जल जीवन हरियाली मिशन। तो शुभारंभ 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाबों और कुओं को बनाने का कार्य करने का ही योजना का लक्ष्य है। इससे पूरे अभियान में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए खर्च आएगा। और राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपए की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिससे तालाब उन्हें कुआं खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत न हो। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या है? तो शुभारंभ इसका वर्ष 2020 में हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। ठीक है, और इस योजना के तहत जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी, उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। और इसके लिए छात्रों की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए तथा पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना शुभारंभ वर्ष 2020 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। और इस योजना के तहत जिन छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है, उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। और इसके लिए छात्रों की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए तथा पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। बिहार SC/ST उद्यम योजना, तो बिहार SC/ST उद्यम योजना क्या है? तो शुरुआत इसका 4 अगस्त 2018 को हुआ था। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी और 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। और इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर तबके के युवाओं में उद्यमिता के प्रति रुझान को बढ़ावा देने एवं उनमें उद्यमी बनाने की रुचि पैदा करना है। तो बिहार SC/ST उद्यम योजना, इसकी शुरुआत 4 अगस्त 2018 को हुआ था। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थियों को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी और 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर तबके के युवाओं के में उद्यमिता के प्रति रुझान को बढ़ावा देने एवं उनमें उद्यमी बनाने की रुचि पैदा करना है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसका शुभारंभ अप्रैल 2018 में हुआ था। उसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा लड़कियों को पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपया दिए जाएंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसका शुभारंभ जो है आपका 2018 में हुआ था। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना,
बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा लड़कियों के पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों के इंटर पास करने पर 10,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इस योजना से राज्य के 1.16 करोड़ लड़कियों को फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग्राम उजाला योजना। तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्बों 7 वाट और 12 वाट के 3 साल की गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया, जिसमें 5 जिलों आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बीजावाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, पश्चिम गुजरात के गांवों में 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो ग्राम उजाला योजना शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों पे एलईडी बल्बों 7 वाट और 12 वाट के 3 साल के गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया जाएगा, जिसमें 5 जिले आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बीजावाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात के गांवों में 15 मिलियन एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो शुरुआत इसका 2 अक्टूबर 2016 को किया गया। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्ष तक 1,000 रुपए प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना है। इस योजना का संचालन योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। और इस योजना का लक्ष्य आने वाले 5 वर्षों में 69 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करना, जो 4 लाख तक का ऋण जो शिक्षा ऋण होगा। इस योजना के तहत दिए गए कर्जे की गारंटी खुद सरकार देती है। नेक्स्ट आपका है कुशल युवा कार्यक्रम, तो शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षित कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना। और यह योजना राज्य के मूल निवासियों 15 से 25 वर्षों के लिए 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, तो यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहन, लिंग भेद को दूर करना तथा लिंगानुपात बढ़ाना। ठीक है, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध किया जाता है। परिपक्वता मूल्य की राशि कन्या के 18 वर्ष होने पर भुगतान की जाती है। वर्तमान में 2014 में यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में IDBI एवं यूको बैंक में जमा की जाती है। और इस योजना का लाभ एक परिवार के 2 जीवित कन्याओं संतानों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का था वीडियो। तो आज की बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।